हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, करीब 2.5 महीने बाद कल मौलाना साद नजर आया था। वो दिल्ली के जाकिर नगर की अबू बकर मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ने गया था। अब मौलाना साद का वीडियो सामने आया है। कल जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए 2.5 महीने बाद मौलाना साद सामने आया। 2.5 महीने से मौलाना साद अंडरग्राउंड है। कहा यह जा रहा है कि क्राइम ब्रांच के साथ बहुत सहयोग भी मौलाना साद नहीं कर रहा है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो वीडियो आप देख रहे हैं जिसमें मौलाना साद साफ दिखाई देता है। वीडियो आया है अब सामने। बड़ा सवाल यह कि खुद साद कब आएगा। हालांकि क्राइम ब्रांच ये कह रही है कि प्राइवेट लैब से कोरोना का टेस्ट साद ने करवा लिया है। जब तक मौलाना साद सरकारी लैब से टेस्ट नहीं करवाएगा तब तक हम पूछताछ नहीं करेंगे। ये जो गोल घेरा आप देख रहे हैं, ये मौलाना साद है जो कल 2.5 महीने बाद नजर आया है और इस वीडियो में नजर आया है। दिल्ली के जाकिर नगर की अबू बकर मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए गया था मौलाना साद। अपडेट लेंगे हमारे संवाददाता मनोज से। मनोज, वीडियो सामने आ गया, खुद कब सामने आएगा मौलाना साद? जी बिल्कुल, देखिए वीडियो जो है वो सामने आ चुका है मौलाना साद का। करीब 2.5 महीने बाद मौलाना साद अपने घर से निकला है। उसने खुद को क्वारंटीन किया हुआ था और 2.5 महीने बाद वो कल अबू बकर मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए गया था। आपको बता दें कि जो सूत्र बता रहे हैं, अबू बकर मस्जिद के अंदर मौलाना साद के अलावा 20 लोग और मौजूद थे जो नमाज पढ़ रहे थे, जिन्होंने नमाज कल अदा की है। अब सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि आखिरकार खुद मौलाना साद क्राइम ब्रांच के सामने क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि क्राइम ब्रांच अब तक मौलाना साद को 4 नोटिस सौंप चुकी है और उसके भी जवाब ठीक से मौलाना साद ने नहीं दिए हैं। क्राइम ब्रांच ने कहा था कि वो अपना सरकारी लैब में कोरोना टेस्ट करवाए, उसके बाद उससे पूछताछ की जाएगी, लेकिन करीब 1.5 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है। मौलाना साद ने अभी तक सरकारी लैब में अपना टेस्ट नहीं करवाया है। यही वजह है कि क्राइम ब्रांच की जो टीम है अभी तक मौलाना साद से पूछताछ नहीं कर पा रही है। और इस मामले में क्राइम ब्रांच क्यों इतनी ढिलाई बरत रही है, क्यों अभी तक मौलाना साद से पूछताछ नहीं की गई है, इसका जवाब किसी के भी पास नहीं है। आपको बता दें कि इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें से एक मौलाना साद भी है। जो 6 लोग हैं उनसे पूछताछ जो क्राइम ब्रांच है वो कंप्लीट कर चुकी है। सिर्फ मौलाना साद ही अब बचा है पूछताछ के लिए, लेकिन अभी तक मौलाना साद से पूछताछ क्राइम ब्रांच नहीं कर पाई है। एबीपी न्यूज पर बड़ा सवाल यही कि वीडियो आ गया, साद कब आएगा सामने। इसलिए हम कह रहे हैं कि कल शुक्रवार यानी जुम्मे की नमाज अदा करने के लिए दिल्ली की अबू बकर मस्जिद जाने का वीडियो सामने आया है। ये मौलाना साद आप देख रहे हैं, अकेले हाथ में एक दरी नुमा चीज लिए हुए मस्जिद में नमाज पढ़ने के गया और करीब 20 लोग उस वक्त थे मस्जिद में, अबू बकर मस्जिद में, जब नमाज पढ़ने के लिए गया मौलाना साद। मनोज, हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। मनोज, ये हीला हवाली हुई तो और क्या नहीं हुई, बताइए। क्राइम ब्रांच ये कह रही है कि नोटिस हम दे रहे हैं, आप जब तक सरकारी लैब में जाएंगे तब तक ही हम आपसे पूछताछ करेंगे, वहीं की जांच रिपोर्ट कोरोना की हम मानेंगे। ये तो हीला हवाली हुई ना, ऐसा कैसे कर सकती है क्राइम ब्रांच, जिस शख्स पर शुरुआती दौर में देश में संक्रमण फैलाने के सबसे बड़े आरोप हैं उसके साथ। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं क्राइम ब्रांच की अब ढिलाई इस पूरे मामले में सामने आने लगी है। आखिरकार क्राइम ब्रांच क्यों नहीं मौलाना साद को नोटिस देकर पूछताछ के लिए बुला रही है, और क्यों नहीं ये नोटिस दोबारा से दे रही है कि वो जल्द से जल्द सरकारी लैब में अपना टेस्ट करवाए और इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करे। लेकिन अभी तक क्राइम ब्रांच ने ऐसा नहीं किया है। जब चौथा नोटिस दिया गया था तभी ये कहा गया था कि मौलाना साद अपना सरकारी टेस्ट करवाएं और उसके बाद उनको एक और नोटिस दिया जाएगा पूछताछ के लिए। लेकिन करीब 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त बीत चुका है चौथे नोटिस को, और अभी तक क्राइम ब्रांच की टीम ने कोई और नोटिस मौलाना साद को नहीं दिया है और ना ही मौलाना साद खुद अपना सरकारी लैब में टेस्ट करवा रहा है। और कल की जो ये तस्वीरें हैं साफ बयां करते हैं कि मौलाना साद आराम से रह रहा है, आराम से घूम रहा है, उसे कोई डर नहीं है, उसे कोई चिंता नहीं है। इतना बड़ा केस उसके ऊपर बना हुआ है, उसके बावजूद वो अब आराम से अपनी जिंदगी जी रहा है और क्राइम ब्रांच ऐसा लगता है कि अब हाथ पर हाथ रखे बैठी है। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, करीब 2.5 महीने बाद कल मौलाना साद पहली बार दिखाई दिया है। 2.5 महीने बाद की क्वारंटीन के बाद कल पहली बार दिल्ली के जाकिर नगर की अबू बकर मस्जिद में जुम्मे की नमाज पढ़ने गया साद। अब मौलाना साद का वीडियो सामने आया है जिसमें वो अकेले मस्जिद में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। हाथ में उसकी दरी है जो कि नमाज पढ़ते वक्त उसको चाहिए होगी। बिल्कुल अकेला, स्वस्थ, बिल्कुल सही हालत में मौलाना साद दिखाई दे रहा है और यह इस बात की तस्दीक करता है कि वो अंडरग्राउंड नहीं है, वो दिल्ली में ही है। बड़ा सवाल यह है कि क्राइम ब्रांच आखिर
कब पूछताछ करेगी मौलाना साद से? मनोज लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए। मनोज, इस वीडियो में एक और बात सामने आ गई कि मौलाना साद बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पूछताछ कभी भी हो सकती है अगर क्राइम ब्रांच चाहे तो। जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्राइम ब्रांच चाहे तो कभी भी मौलाना साद से पूछताछ कर सकती है, लेकिन अब जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है उसे देखकर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि क्राइम ब्रांच अब मामले में जरूर ढिलाई बरत रही है, क्योंकि इस मामले के 7 आरोपी हैं, 7 में से 6 जो आरोपी हैं उनसे क्राइम ब्रांच पूछताछ कर चुकी है, क्राइम ब्रांच की पूछताछ पूरी हो चुकी है, लेकिन जो 7वां आरोपी है मौलाना साद, उससे क्राइम ब्रांच क्यों नहीं पूछताछ कर पा रही है, इसकी वजह अभी तक सामने नहीं आ पा रही है। पहले जब मौलाना साद ने अपना प्राइवेट लैब से टेस्ट मनोज, एक बार, जो 20 लोग मस्जिद में कल थे मौलाना के साथ जब वो नमाज पढ़ रहा था, उनसे कोई बातचीत साथ की हुई या उन 20 लोगों ने बाहर आकर कुछ बताया कि क्या उसकी बॉडी लैंग्वेज थी, क्या उसने किसी से बात की? जी देखिए, जो वहाँ के सूत्र हैं, जो लोग वहाँ पर मौजूद थे और जहाँ से फुटेज निकल कर के सामने आई है, वहाँ के लोगों ने यही बताया कि एकदम नॉर्मल था मौलाना साद और एकदम नॉर्मल तरीके से ही वो मस्जिद के अंदर पहुंचा। जो 20 लोग वहाँ पर मौजूद थे उनमें से 1-2 शख्स की मौलाना साद से बातचीत भी हुई, लेकिन वो बातचीत क्या हुई ये अभी साफ नहीं हो पाया कि आखिरकार मौलाना साद ने उनसे क्या बातचीत की, लेकिन इतना जरूर बताया है लोगों ने कि एकदम नॉर्मल तरीके से वो वहाँ पर पहुंचा और जुम्मे की नमाज वहाँ पर अदा की और उसके तुरंत बाद ही मौलाना साद वहाँ से निकल भी गया। ऐसा नहीं है कि मौलाना साद काफी देर तक मस्जिद के अंदर रुका हो या वहां पर लोगों से मीटिंग की हो, कुछ नहीं किया, सिर्फ वो नमाज पढ़ने के लिए आया, नमाज अदा की वहां पर और उसके बाद वो वहां से आराम से चला भी गया। तो 20 लोग वहां पर मौजूद थे, लेकिन 1-2 लोगों से ही उसकी बातचीत हो पाई, वो बातचीत क्या हुई ये अभी तक साफ नहीं है। मनोज, ये जो मस्जिद है अबू बकर मस्जिद, ये कहां पर है दिल्ली में? और अगर इस मस्जिद में ये पैदल जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि एबीपी न्यूज एक्सक्लूसिव वीडियो बता रही है, तो इसका मतलब यहां कहीं आसपास ही रह भी रहा होगा मौलाना साद? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जो अबू बकर मस्जिद है वो दिल्ली के जाकिर नगर इलाके में है। जाकिर नगर इलाका वही इलाका है जहां पर मौलाना साद रुका हुआ है अपने एक रिश्तेदार के यहाँ पर। और अगर मैं बात करूं तो ये मस्जिद उसके रिश्तेदार के घर से मात्र 500 मीटर की दूरी पर है, बिल्कुल बहुत ही नजदीक ये मस्जिद है, एक गली के अंदर। थोड़ी देर पहले मैं भी वहां पर गया था मस्जिद के पास, और जहां पर मौलाना साद रह रहा है वहां से 500 मीटर की दूरी पर ही ये मस्जिद है, बिल्कुल सामने की तरफ, और छोटी मस्जिद है, कोई बहुत बड़ी ये मस्जिद नहीं है। और क्योंकि मौलाना साद काफी समय से बाहर नहीं निकला था, तो लोग यही बता रहे हैं, जो आसपास के लोग हैं, कि वो बाहर एक बार निकलना भी चाहता था, अपनी उपस्थिति लोगों के अंदर दर्ज करवाना चाहता था कि वो एकदम ठीक है, और यही वजह है कि मौलाना साद ने कल जुम्मे की नमाज वहां पर आकर अदा। मनोज, जानबूझकर भी बाहर आना इसे कह सकते हैं, दिखाने के लिए कि देखिए मैं अंडरग्राउंड नहीं हूं और बाहर आराम से घूम रहा हूं।